अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। साईं नाथ तुम्हारे चरणों में, साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद ही आप सभी इस महाग्रंथ की यह पावन कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें, और हो सके तो आप लोग इस महाकथा को, इस महाग्रंथ की पावन कथा को लोगों में प्रसारित करें, ताकि जो भक्त इस महाग्रंथ की पावन कथा को सुने उसके जीवन की सारे कष्ट खत्म हो जाए और वह आपका शुक्रगुजार हो, ताकि आप इसके माध्यम बने और आप भी पुण्य के भागीदार बने। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को श्रीमद् भागवत महाग्रंथ के वृहद सचित सुख सागर की 6वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, और यह अध्याय हम साक्षात शिरडी के साईनाथ महाराज को साईं की द्वारिका माई में सुना रहे हैं, ताकि बाबा सभी भक्तों पे अपनी अपार कृपा करें और सबके कष्टों को दूर करें। दिल से बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा, यह पावन कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं और जो भक्त सुन रहे हैं उन सभी पे अपनी अपार कृपा करना, सबके जीवन के कष्टों को दूर करना, सब पे अपनी अपार शक्ति प्रदान करना। अगर आपने अभी तक साईं जीवन माला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि सर्वप्रथम आप इस महाग्रंथ की पावन कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें, और आप भी बाबा के धाम के इस द्वारिका माई के अगर मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें, और ज्वाइन करके प्रवेश करें घंटा बटन को ऑन करके साईं की द्वारिका माई में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी इस महाग्रंथ की पावन कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल ना छोड़े, अन्यथा आप ना सुने, मेरी बातों को अन्यथा ना लें, क्योंकि ये महाग्रंथ श्रीमद् भागवत का है, तो इसे बीच में ना छोड़े। 5 मिनट 10 मिनट का ही कथा है, पूरा सुने, ताकि आपका जीवन में आ रहे कष्टों को भगवान खत्म करे और आप पर अपनी अपार कृपा करे। ये पावन कथा हमें साईं को सुनाने का आदेश साईं धाम के संचालक जी के द्वारा, श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के द्वारा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, उनके आदेशानुसार साईं की द्वारिका माई में हम ये पावन कथा बाबा को सुना रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 6वां अध्याय। देवर्षि नारद जी का वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा यह देह छूटेगा। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब भी श्री नारायण प्रलय के जल में शेष संध्या पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया, और 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब
फिर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रहा आया। फिर मैं वैकुंठ नाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण जी का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं और उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन पर ब्रह्मा परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए जिससे आपको, जी हाँ, आप सभी भी जो कह रहे हैं पर ब्रह्मा जी, नारायण जी की पर ब्रह्मा परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए। मतलब आप लोग इसका वर्णन करें, लोगों में प्रसारित करें, ताकि आपके द्वारा भेजी गई इस पावन कथा को वह भी सुनेंगे और उनके भी जीवन में आ रहे कष्ट दूर होंगे। तो सोचिए उसका फल आपको कितना मिलेगा और कैसे भगवान की कृपा आप पर होगी, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरण बिंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर ना जाए। श्रीमद् भागवत बृहद सचित्र सुख सागर के 6वें अध्याय का यह कथा संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम आपको 7वें अध्याय श्री नारद जी का व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाना तथा व्यास जी का बद्री वन में तप करना एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई यह सुनाएंगे। यह सभी सुनने के लिए आप जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम इस महाग्रंथ की पावन कथा का सौभाग्य सुनने का आप प्राप्त करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप सभी के प्यार से आज साईं सार्थक 21 दिन का हो चुका है। अपना आशीर्वाद दें और साईं सार्थक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि साईं सार्थक भी साईं के बताए आदर्शों का पालन करते हुए जो काम बाबा के सानिध्य में हो रहा है उसे आगे लेके जाए और आप लोगों का आशीर्वाद पाए और आप लोगों की कृपा से वह भी आगे जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा साईं सार्थक ब्लॉग को, ताकि आप लोग भी साईं सार्थक के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियो देख पाए। साईं सार्थक कौन है हम आपको आगे बताएंगे। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।